अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेप्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कि अगर हम तीन कंसेप्टिव इंटीजर्स का सम ले लें, उनको प्लस कर लें, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा प्लस करने के बाद वो 42 आएगा। ठीक है, तो कंसेप्टिव इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो एक के बाद दूसरे इंटीजर आ रहा हो, मतलब नंबर्स के दरमियान में गैप ना हो। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे तीन इंटीजर्स। ओके जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। सबसे पहले लेट करते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल एक्स। सेकेंड इंटीजर, दूसरा इंटीजर हम लेट करेंगे एक्स प्लस वन। थर्ड इंटीजर और तीसरा इंटीजर हम लेट करेंगे एक्स प्लस टू। उसके बाद हम कंडीशन देखते क्या था कि सम ऑफ थ्री कंसेप्टिव इंटीजर्स इज 42, कि अगर हम जो तीन इंटीजर्स हैं उसका प्लस कर लें, उसका सम ले लें, तो आंसर 42 बनेगा। तो अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके हिसाब से अब हम अगला काम करने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहला इंटीजर उसका हमने सम करना है दूसरे इंटीजर के साथ, मतलब प्लस करना है एक्स प्लस वन के साथ, और इसको प्लस करना है तीसरे वाले इंटीजर के साथ जो कि एक्स प्लस टू है। और इन सब को प्लस करने के बाद आना चाहिए हमारे पास 42, तो इक्वल्स टू 42 लिख लिया मैंने। उसके बाद हम लोगों ने इन सब को ऐड करना है। जो एडिशन होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स में ही ऐड होते हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स में ऐड होते हैं। तो एक्स, एक्स और एक्स, ये 1x है, ये 2, ये भी 1x है और ये भी 1x है, तो ये तीनों मिलके 3x बना देंगे। प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 42 एज इट इज़। अब 3 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 42 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 39। यहाँ पे 3x एज इट इज़। देन ये वाला 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो दूसरी साइड पे जाकर इक्वल के डिवाइड हो जाता है। तो 39 डिवाइडेड बाई 3, इनको आप डिवाइड कर लें या कटिंग कर लें। 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9, तो इक्वल्स टू आ जाएगा x 13। अब हम देखते हैं हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं। सो जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमने क्या लेट किया था, x, तो वो क्या आ गया हमारे पास 13, जो अभी हमने फाइंड आउट किया। सेकेंड इंटीजर हमने क्या लेट किया था, x प्लस वन, तो ये आ गया, x की जगह 13 लगा दिया, प्लस वन इक्वल्स टू, ये क्या बन गया 14। थर्ड इंटीजर हमने क्या लिया था ऊपर, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, x प्लस टू। तो थर्ड इंटीजर जो है वो मैं लिख लूँगी x प्लस टू इक्वल्स टू, एक्स की जगह आ जाएगा 13 प्लस टू, ये बन जाएगा 15। तो हमारे पास जो इंटीजर्स आए हैं, पहला इंटीजर आया 13, दूसरा इंटीजर आया 14 और तीसरा इंटीजर क्या आ गया 15, और ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AB इज √3 plus √5 centimeters. The area of triangle is 1 plus square root of 15 centimeters square. Find the length AB in the form A √3 plus B √5 centimeter, whereas A and B are integers. इससे मुराद ये है कि आपके पास एक डायग्राम है जो कि ट्राइंगल है। वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड लाजमी हमारे पास 90 डिग्री की होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्रीज की होती है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि जो ए और सी वाली साइड है उसकी उसकी लेंथ जो है वो √3 प्लस √5 है। और दूसरा उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर इस साइड ट्राइंगल का एरिया हो तो वो हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 है। तो हमने फाइंड करनी है इस वाली साइड की लेंथ, एक साइड की लेंथ, और दूसरा इस पूरा ट्राइंगल का जो एरिया है वो उन्होंने हमें दे दिया, और हमने फाइंड करना है इस साइड की लेंथ। और एक और बात उन्होंने ये बोली है कि आप जो ए भी फाइंड करेंगे, इस साइड की लेंथ फाइंड करेंगे, आपका आंसर A√3 प्लस B√5 की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब ए और बी में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं आपकी, लेकिन साथ एक के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ से दोबारा देख लीजिएगा, डायग्राम बनी हुई है। उन्होंने बोला कि ए सी आपको गिवन है, ए बी हमने फाइंड करनी है, और एरिया हमारे पास
गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख के पहले इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो जी सबसे पहले लिखते हैं हम लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू √3 + √5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास गिवन है। लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू √3 + √5 और 7 सेंटीमीटर्स। दूसरी चीज़ जो गिवन है हमारे पास, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 + √15। अब ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स 1 + √15 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमने, ए बी, तो लेंथ ऑफ साइड ए बी जो कि हमें अभी नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरिया गिवन है और एक लेंथ गिवन है। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो हम लगा सकते हैं। उसको लगा के यहाँ से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिख लूँगी। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो वाला फार्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ से ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे। इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो इक्वल्स टू 1/2 बेस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू ए सी, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी ए सी। इसको मल्टीप्लाई करना है, हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी ए बी। मैंने फार्मूला नेक्स्ट पेज पे अगेन लिख लिया और ये छोटे से डायग्राम भी दोबारा साथ बना दिया ताकि लिखने में साथ आसानी हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो है 1 + √15 इक्वल्स 1/2 एज इट इज़। जो इसकी बेस है वो है हमारे पास ए और सी, तो पहले यहाँ पे मैं लिख लूँगी कि ए सी इसकी बेस है, मल्टीप्लाई जो इसकी हाइट है वो हमारे पास है ए बी, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि ए बी इसकी हाइट है। उसके बाद 1 + √15 इक्वल्स टू 1/2 ए सी की वैल्यू गिवन है √3 + √5, वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग ए बी। उसके बाद हम लोगों ने ए बी फाइंड करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और बाकी सारी वैल्यूज़ को साथ इसी तरह लिख लेंगे। फिर ये जो टर्म है हमारे पास √3 + √5, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड होंगी। इक्वल्स टू ए बी। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए था, हमें आंसर दूसरी फॉर्म में चाहिए था, जहाँ पे ए और बी जो है वो √3 और √5 की फॉर्म में हो, जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था, जैसे ये लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करवाना पड़ेगा इसको, ताकि डिनोमिनेटर से ये हमारे पास रूट्स खत्म हो और हमारा आंसर उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करवा लेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता है कि जो नीचे टर्म लिखी होती है डिनोमिनेटर में, उसी टर्म को हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना होता है। बस क्या करना होता है कि जो दरमियान वाला साइन होता है उसको चेंज कर देना होता है। अब यहाँ पे ये जो 2 है आपके पास, आप चाहें तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद रैशनलाइज कर लें। इस तरह ये होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना इजीली सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा स्टेप जो है उसका लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर इस 2 को आप साथ ही रहने दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आगे सॉल्व करती जाएँ, तो तब आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसी तरह से करते हैं, 2 को एज इट इज़ रहने देती हूँ और इसको जो है वो साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख देती हूँ, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा भी कोई इशू नहीं है कि इसके साथ करवाना था। अब यहाँ देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी ये इक्वल होते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र के।
तो इसको मैं ए स्क्र मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे इक्वल्स टू ए बी साथ इसी तरह आ जाएगा। 2 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो सेकंड टर्म है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब 1 को हो गया दोनों से मल्टीप्लाई, तो अब हमने किसको करवाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 को। अब स्क्वायर रूट ऑफ 15 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 3 के साथ तो ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस ये वाली टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली दो टर्म्स भी 15 और 5 इसी तरह आ जाएंगे, इक्वल्स टू ए बी। और ओवर में 3 माइनस 5, इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये जो 15 है मेरे पास, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पे देख लें 15 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 बना के। इसी तरह यहाँ पे भी जो 15 है इसको भी फैक्टर्स निकाल लेंगे तो ये भी 3 इंटू 5 आएगा, इस फॉर्म में भी लिख लेंगे इसको। 3 माइनस 5 करेंगे तो वो -2 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए बी साथ एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे जो दोनों हैं इनको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी। मल्टीप्लाई में रूट सेपरेट हो जाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पे भी 5 अगेन आ गया, और नीचे जो -2 था वो एज इट इज़ रहा। यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल करवा देते हैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। तो -1 को हम क्या करेंगे, इसके साथ लिख लेंगे और बाकी सारी टर्म्स को उसी तरह रहने देंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें आप तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये दो स्क्वायर रूट्स हैं, तो जब भी ऐसे होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है स्क्वायर वाली कोई टर्म, तो ये दोनों टर्म्स जो होती हैं वो स्क्वायर आ जाते हैं इनका, तो स्क्वायर के रूट से कैंसिल होकर सिंपल दोबारा वही वाली टर्म आ जाती है। आप चाहे तो कैलकुलेटर पर भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो जब भी दो स्क्वायर सेम मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो वाली टर्म सिंपल आ जाती है। तो यहाँ पे जब हमारे पास दो स्क्वायर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सिंपल 3 आ जाएगा और 5 साथ ऐसे ही रहेगा, माइनस अब यहाँ पे दो स्क्वायर्स 5 जो है स्क्वायर रूट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी सिंपल 5 आ जाएगा और साथ 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो सेम रूट्स होते हैं उनको हमने आपस में प्लस माइनस करना होता है, तो जहाँ पे हमारे पास सेम रूट कौन कौन सा है, एक ये रूट ऑफ 3 है, दूसरा यहाँ पे ये रूट ऑफ 3 है। तो इनको या तो आप एक स्टेप में साथ लिख लें नेक्स्ट स्टेप में, या फिर इस तरह यहाँ से भी डायरेक्ट आप प्लस माइनस कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रूट की वैल्यू है 1 और यहाँ पे रूट की वैल्यू है -5, तो 1 -5 कितना हो जाएगा हमारे पास -4, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी -4 और जो रूट ऑफ 3 है जो दोनों का सेम है वो एज इट इज़ ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये एक रूट ऑफ 5 है और एक ये रूट ऑफ 5 की टर्म है। इस रूट ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो 1 है और इसकी 3 है, -1 + 3 ये हो गया हमारे पास +2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 और साथ जो रूट होता है जो दोनों का सेम होता है वो एज इट इज़ ही लिख देते हैं और इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन बस रह गया, इस माइनस के साइन से अंदर वाले दोनों साइंस की वैल्यूज जो हैं वो दोनों साइंस जो वो चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये इक्वल आ जाएगा ए बी के, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर्स + 5 बाय द 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर्स। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। क्या आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड्स गिवन है, एक ये साइड है उसकी और दूसरी उसकी साइड ये वाली है, और आपने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करके जो आपके पास आंसर हो वो आपके पास a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में इस फॉर्म में हमने आंसर लाया था, तो इस क्वेश्चन में हम लोग a + b
स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में आंसर लाएंगे और दो साइड्स हमारे पास गिवन है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो लिख लेते हैं, या उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो दो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती, लेंथ और विड्थ दोनों सेपरेट सेपरेट होती हैं, मतलब अलग होती हैं। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 यहाँ पे एक साइड दी हुई है और दूसरी साइड 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दी हुई है। तो गिवन में हमारे पास है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 2 प्लस, मैं नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा सा वो उसका इशू जगह का आ रहा है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर्स और दूसरा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर्स। अब नेक्स्ट हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, मल्टीप्लाई को करवा लेंगे, विड्थ की वैल्यू है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मैं इस तरह से लिख देती हूँ, माइनस 2 को इस वाली टर्म अब दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाइंग 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अंडर रूट ऑफ 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 18 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पहले 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, ये तो 10 आ जाएगा। ओके, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 2 को हम लोग सिंपल 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर अगेन हमारे पास आएगा 2 ही। तो इसका ये मतलब है कि 2 को हम 2 दफ़ा रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 2 है इसको 2 दफ़ा रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिख लेंगे, साथ मल्टीप्लाई 4 और ओवर में जो रूट ऑफ 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह प्लस 5, और यहाँ पे जो रूट ऑफ 18 है तो 18 का भी एलसीएम ले लेते हैं हम। 18 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 9 18, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3, 2 दफ़ा 3 आया और एक दफ़ा 2 आया। तो यहाँ पे भी हम इसको 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा 3 आया, मल्टीप्लाइंग 2 लिख लेंगे, माइनस 4। इस तरह यहाँ पे भी 18 को 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइंग 2 लिख लेंगे ओवर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइंग 2 आया है तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों को हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं, रूट के साथ मल्टीप्लाई बीच में, और इसको अलग से लिख सकते हैं। ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा 3 और साथ रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस वाली को इस तरह से हम लोग सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं। तो आप ये वाला स्टेप ना भी करें और इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दें, तब भी कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो 10, ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा, प्लस 5, ये वाला मैंने अभी आपको करके बताया कि 3 ऐसे ही आ जाता है साथ, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिर्फ रह जाता है, माइनस 4, यहाँ पे भी 3 ऐसे ही आ जाएगा और रूट ऑफ 2 रह जाएगा, और नीचे भी क्या है, रूट ऑफ 2 है। इस वाले रूट ऑफ 2 को ये वाला रूट ऑफ 2 कैंसिल कर देगा, 10 माइनस 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 3 टाइम्स 15, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 3 टाइम्स 12। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है सिंपल, उनको हम लोग आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, और जो रूट वाली टर्म्स है स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली, उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये 10 है और ये माइनस 12 है, तो ये इनको अब जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2, और इसी तरह ये 4 और ये 15, -4 प्लस 15 होता है +11, और रूट ऑफ 2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया, और इसको हमने लिखना था a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के फॉर्म में। तो ये देख लें बिल्कुल उसी फॉर्म में, पहले पहले हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, देन b 11 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फाइंड द टू नंबर्स, आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, हुज सम इज 68, कि अगर उनको प्लस करें तो 68 आंसर बनता हो, एंड डिफरेंस इज 22, और अगर उनको माइनस करें तो आपका आंसर 22 आता हो। तो सबसे पहले हम लोग दो नंबर्स को रिलेट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, तो सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर हमने लेट किया, इज इक्वल्स टू एक्स, एंड सेकेंड नंबर जो दूसरा नंबर हम लोगों ने लेट किया इज इक्वल्स टू वाई। आगे मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन से मुराद ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन हमें ये कह रही है कि दो नंबर्स को आप प्लस करें, सम करें, और आंसर आपका 68 बनना चाहिए। तो जो दो नंबर्स हमने लेट किए हुए हैं एक्स और वाई, उनको हमने प्लस किया तो आंसर हमारा 68 आ गया। और सेकंड वो कह रहे हैं कि डिफरेंस करें अगर उनका, मतलब उन दो नंबर्स को अगर आप माइनस करें तो आपके पास आंसर 22 आना चाहिए। तो इस तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन 1, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स और वाई का आंसर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो वाई है ये प्लस में है, और ये जो वाई है ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में आराम से कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जब आपस में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लूँगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68 ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22। ये वाली इक्वेशन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू माइनस है, तो माइनस होके वैसे भी जीरो आ जाएंगे, तो इनको हम लोग कैंसिल कर देंगे। 1x और ये भी 1x, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, इक्वल एज इट इज़ रहा। और यहाँ पे 68 और 22 का मैं प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 90। तो ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू 90। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इनको आप डिवाइड करेंगे या कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, 1 यहाँ पे कैरी, 2 5 टाइम्स 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। तो डैट मीन्स कि जो x है उसका आंसर हमारे पास आ गया 45। अब आप क्या करें, पुट x इज इक्वल्स टू 45 इन, जिस मर्जी इक्वेशन में आप पुट कर लें आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेती हूँ। इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे, 45 प्लस वाई एज इट इज़ आएगा इक्वल्स टू 68, वाई एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, 68 भी ऐसे ही आएगा, बस 45 यहाँ पे प्लस था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो y का आंसर आ गया 24। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।